मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस क्लास पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोग को बताऊंगा फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हम लोग भी पढ़ क्या रहे हैं, कैपेसिटर। क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर का मैंने जो पिछला 2-3 वीडियो बनाया था, है ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था पहला कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, क्या होता है नहीं होता है, कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है, कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ये सब मैंने आपको समझाया था। फिर जो मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वो भी आप लोगों ने समझ लिया। फिर मैंने बताया कैपेसिटर जो होता है ना, उसको तीन तरह से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम बांट सकते हैं 3 तरह से। पहला मैंने बताया था स्फेरिकल, है ना, फिर मैंने बताया सिलेंड्रिकल, आज हम लोग देख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब अगर स्फेरिकल कैपेसिटर होगा तो उसका कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर सिलेंड्रिकल होगा तो उसका कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। आज बात किस पे होगी, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसका कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम लोग 2 तरीका से निकालेंगे, एक गॉस मेथड का यूज करके और एक हम लोग निकालेंगे बिना गॉस मेथड का। कैसे निकाल सकते हैं, 2 तरीका मैं समझाऊंगा आप लोग को। एक गॉस मेथड का यूज करेंगे और वहां से निकालेंगे, और एक बिना गॉस मेथड का यूज किए हुए उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, कि कभी कभी जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, है ना, जब उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसके बीच में डाल दिया जाता है, तो क्या इफेक्ट होता है उसके कैपेसिटी पे, मतलब कैपेसिटी बढ़ेगा या घटेगा, तो उसको भी हम लोग निकालेंगे कि क्या होगा। ठीक है ना, इन सारी बातों को अभी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। लास्ट में बताऊंगा कि आपसे जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बोला है, पैरेलल प्लेट। क्या बोला है, पैरेलल प्लेट। तो पहले हम लोग पैरेलल प्लेट लेते हैं। चलिए, एक इधर हो गया और एक ले लेते हैं नीचे। ये हो गया आपका 2 प्लेट, है ना। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो गया। नीचे भी एक बना लीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, 2 प्लेट हो गया। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए आप स्मॉल डी, कुछ ही मान सकते हैं। मैंने क्या मान लिया, स्मॉल डी मान लिया। क्या मान लिया, स्मॉल डी, छोटा डी मान लिया। ये मान लीजिए सी प्लेट है, ये क्या है, डी प्लेट है। सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, सी प्लेट के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और डी प्लेट के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, प्लेट सी हैज पॉजिटिव चार्ज एंड डी हैज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम लोग इस जो पूरा मैंने लिया है ना, इस पूरा का एरिया क्या है, ए है। पूरा का एरिया क्या है, ए है। मतलब ये जो 2 प्लेट हुआ था इसके बीच एक एरिया होगा ना, एक क्षेत्रफल होगा ना जी, ये क्षेत्रफल क्या है आपका, ए है। ये क्या है, इसका एरिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस अपना मन से घेर लेते हैं। चलिए, ये मैंने गॉसियन सरफेस घेर लिया, है ना, जिसका क्षेत्रफल क्या है, डीएस मान के चलते हैं। क्या मान लीजिए, डीए मान लीजिए, यहाँ एरिया है ना, तो क्या मान लीजिए, डीए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, डीए मान लीजिए। नहीं तो आप डेल्टा ए भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा क्षेत्रफल मैंने डेल्टा ए मान लिया, डीए डेल्टा ए कुछ भी मान लीजिए। इसमें क्या है, नॉर्मल भी इसी तरफ है ना, और वेक्टर ई भी क्या है, इसी तरफ है। मतलब अभिलंब भी इसी तरफ है, और विद्युत तीव्रता भी क्या है, नीचे की ओर है। यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन दोनों का वो क्या है, सेम। इतना समझ में आ रहा है ना, बस ये फिगर बनाना। अब एक्सप्लेन कैसे करना है, लिख देना है। मान लिया सी तथा डी 2 समानांतर संधारित्र है, जिसके बीच की दूरी डी है, स्मॉल डी, छोटा डी है ना। प्लेट सी धन आवेशित है, जबकि प्लेट डी ऋण आवेशित है। प्लेट सी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, डी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हो गया, जिसका क्षेत्रफल क्या आपका पूरा ए है, पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए है। फिर लिखेंगे कि हम इस प्लेट के अंदर एक गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस घेरते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा है। क्या है क्षेत्रफल, डेल्टा है। यानी कि पूरे प्लेट के पास जो चार्ज है वो चार्ज आपका है क्यू। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव है। तो हम पहले निकालते हैं कि डेल्टा ए के पास चार्ज कितना है। चलिए निकालते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद फिगर बनाने के बाद थोड़ा सा हम लोग बनाना शुरू करेंगे। लेकिन सिंस ए एरिया हैज चार्ज इक्वल टू क्यू, सो 1 एरिया हैज, मतलब इकाई
क्षेत्रफल हो तो कितना चार्ज होगा, Q बाय A। अब मैंने कितना मान के चला गॉसियन सरफेस का, वो मैंने मान के चला डेल्टा है। क्या मान के चला, डेल्टा है। इंप्लाइज दैट डेल्टा A एरिया हैज चार्ज Q बाय A इंटू डेल्टा A। ये जो वैल्यू आया ये किसका आया, इनक्लोज्ड का है, जो कि मैंने गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड किया था। इसको हम लिख सकते हैं Q इनक्लोज्ड। क्या लिख सकते हैं, Q इनक्लोज्ड। क्या लिख सकते हैं, Q इनक्लोज्ड। यानी Q इनक्लोज्ड का वैल्यू आपका आ गया Q बाय A इंटू डेल्टा A। इसको यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा। इंप्लाइज दैट Q इनक्लोज्ड इक्वल टू Q बाय A इंटू डेल्टा A। इसको क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग फर्स्ट। अब देखिए फिर आते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डेल्टा है ना यहाँ पे, तो डेल्टा ए लिखिए। एरिया में क्या डेल्टा है, डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा। अब देखिए डेल्टा ए इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, डेल्टा है। गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा है। अब देखिए नॉर्मल और अभिलंब, सॉरी नॉर्मल और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, तो बोलिए 0 डिग्री। इसको मैंने पहले समझा रखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। ई इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E इंटू डेल्टा ए। इसको कीजिए इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। फ्रॉम गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम से अगर बात करें तो मैंने क्या बताया था, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको कीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम चल रहा है, तो आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल कीजिए जल्दी से। तो E इंटू डेल्टा ए इक्वल टू, अच्छा Q इनक्लोज्ड का वैल्यू पहले लिख दीजिए, Q बटे में क्या था, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, E इंटू डेल्टा ए। Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू, Q इनक्लोज्ड का Q बाय A इंटू डेल्टा ए इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा से डेल्टा हो गया कैंसिल, तो बच गया इक्वल टू Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको करेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, आप लोग जल्दी से प्लेस नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और मिटाने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे काम करेंगे। इस सब इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बाद बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा अभी। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है आप लोगों को, उसको मैंने प्रूव भी किया था। और बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विद्युतीय विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध क्या होता है। याद होगा आप लोग को याद होगा, वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। वी नो दैट इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बटे डी आर। याद है ना, इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बटे डी आर। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो डी बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई इंटू डी आर। इसको कीजिए क्वेश्चन 4, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 4 फ्रॉम लिमिट ऑफ डी टू 0, डी से 0 के बीच। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब बोले ऐसे इंटीग्रेट 0 से डी के बीच क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अगर 0 डी से 0 के बीच करेंगे तो पहले 0 आएगा फिर डी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और डी इसलिए करेंगे क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, स्मॉल डी था, क्योंकि यही ना पूरा हमको निकालना है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग करेंगे एक पॉइंट से, एक पॉइंट पूरा का निकालेंगे, तो मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और जाना कहाँ तक है, डी तक, तो डी टू 0 कर देंगे। चलिए तो इंटीग्रेट करते हैं, डी बी इक्वल टू, इसको तो बस ऐसे लिख देना, डी से 0 माइनस ई इंटू टी आर। डी बी का होता है भी इक्वल टू माइनस ई बाहर होगा, इंटीग्रेट करेंगे डी आर कहां से कहां तक, 0 से डी, माइनस ई डी आर का हो जाएगा आर, कहां से कहां तक, डी से 0, माइनस ई, ठीक है, रखेंगे पहले 0 फिर माइनस डी, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो इंप्लाइज दैट v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी। इक्वेशन कर लेंगे, इसको हम लोग 4 हो चुका है, इसको करेंगे 5। फिर आगे बात करते हैं, बस हो चुका है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है हम लोग को, इसका भी जरूरत है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग इसको पुट करेंगे वैल्यू, आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, हम लोग ये भी तो जानते हैं ना, लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट, ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं ना, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। याद कीजिए Q इक्वल टू CV होता है,
ठीक है, Q इक्वल टू सी भी। अच्छा, तो यहाँ से V का वैल्यू आ चुका है ना, इंप्लाइज दैट Q इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, C इंटू V का वैल्यू क्या निकला, E इंटू D, क्या निकला, E इंटू D। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि C इंटू E का वैल्यू ही ना, E का वैल्यू क्या पहले से मैंने निकाला था, Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल वन टाइम्स में, यहाँ पे लिख दिया सिंस इक्वल टू क्या था मेरा, Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने पहले से निकाला था, है ना। इसको अब निकाल देता हूं मैं। चलिए अब यहाँ पे क्या बच गया, 1 इक्वल टू C इंटू डी बाई एप्सिलॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। C मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो D बटे क्या हो जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब पलटेंगे दोनों तरफ पलटेगा, यहाँ से क्या होगा, C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे में D। दिस इज रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो गया, C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, जल्दी से प्लेस नोट कीजिए। चलिए तो पहला मेथड तो आप लोगों ने सीख लिया, अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है आप लोग को, बता इसी का कैपेसिटी निकालेंगे सेकंड मेथड से, जो काफी इजी मेथड है ना। सेकंड मेथड से हम लोग बात करते हैं। चलिए सेकंड मेथड आप लोग को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो याद रखिए कि एक पोलराइजेशन में पढ़ना है ना। पोलराइजेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब में आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक और तरीका है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, तो सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बटे में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। और एक बात और ध्यान रखना है कि सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, Q बाय A होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी Q बाय A होता है। इस दो फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना होगा। एक तो आपको याद ही है, एक मैंने आपको बताया था इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई डी आर, ये तो आपको पता ही है ना। तीन चार फॉर्मूला का यूज करके, है ना, हम लोग अभी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे। चलिए ये C है, क्या है, D है, C के पास पॉजिटिव, D के पास क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे, क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, क्या है आपका, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे इसका जो अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा इक्वल टू वो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्सप्लेनेशन वैसे ही रहेगा जैसे हमने लिखाया था, है ना, कि दो प्लेट है C और D, C पॉजिटिव चार्ज है, D के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है ना। यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, प्लेटों पर लंब है, क्या है, प्लेटों पर लंब है। जो पॉजिटिव से क्या आ रहा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से क्या आ रहा है, नेगेटिव की ओर वो आ रहा है। चलिए इतना बात करने के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला उसको मैं बाद में बताऊंगा, उसको डायरेक्टली कांस्टेंट में समझाऊंगा कैसे क्या होता है। देखो वी नो दैट इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या बताया था, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिंस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A। क्या होता है, Q बाय A। यहाँ पे पुट कर देंगे सिग्मा की जगह पे, सिग्मा बटे में, सॉरी सिग्मा का वैल्यू क्या है, Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू आ गया। अच्छा फिर लिखेंगे वी नो सिंस E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाय डी आर। क्या होता है, माइनस डी बाय डी आर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस लिख देता हूँ, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेट्स, प्लेट पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव हट जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे D। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, D है ना, तो V इक्वल टू V बाय D। सिंपली V बाय क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहाँ से क्रॉस करेंगे हम लोग अगर, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू D आएगा। अब E का वैल्यू तो मैंने पहले ही निकाला था ना, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। E का वैल्यू क्या है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये आ गया V का वैल्यू। क्वेश्चन की जिसको सेकेंड। फिर बात करते हैं सिंस Q इक्वल टू क्या होता है, CV इक्वल टू CV। चलिए Q, C का वैल्यू C रहेगा, V का वैल्यू ही ना Q
इंटू डी बटे में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख रहे हैं क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल, फिर 1 टाइम्स में कैंसिल इक्वल टू सी इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्रॉस करेंगे यहाँ से, मतलब सी को नीचे लाएंगे, क्रॉस किस लिए करें, सी को सिर्फ नीचे आइए, तो 1 बाय सी इक्वल टू क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसको मैंने नीचे लाया, गुना में से इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ पलट दीजिए, तो सी ऊपर जाएगा, डी बाई क्या होगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस तरह से भी हम लोग कैपेसिटी जो है इसका, पैलेट प्लेट कैपेसिटी का आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इन सारी बातों को नोट में लिख लेंगे, है नहीं तो आप जानते हो, खाली ये फॉर्मूला नहीं जानता था वो मैंने बता दिया, और यहाँ से लिखते हुए आप लोग यहाँ तक आ जाए जल्दी से। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटर निकालना है तो दो तरीका से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। पहला मेथड भी प्रयोग कर सकते हैं, सेकेंड मेथड का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम लोग, रीडिंग करेंगे आप लोग स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस देखिए, अगर विशेष परिस्थिति की बात करें कि क्या क्या स्पेशल केसेस यहाँ पे हो सकता है, तो देखिए फार्मूला तो आपका क्या है, C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय क्या होता है, D होता है। पहला केस में बात करते हैं, केस फर्स्ट में, जैसे मान लीजिए C इक्वल टू क्या है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय D है, तो एरिया भी बढ़ सकता है, D भी बढ़ कर सकता है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ये क्या आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स होता है 8.85 10 की पावर -12, लेकिन A और D जो है वो तो घट बढ़ सकता है ना। तो पहले हम लोग A पे बात करते हैं, C वेरियस क्या होगा, A होगा। कहने का मतलब यह है मेरा कि किसी भी प्लेट के बीच का एरिया जितना ज्यादा रहेगा, किसी भी प्लेट में एरिया क्या रहेगा, मतलब फ्री स्पेस जितना ज्यादा रहेगा उसका कैपेसिटी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि C क्या होता है, वेरियस A होता है। क्वेश्चन इससे पूछता है टीम में कि जब दो प्लेट के बीच की जो दो प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है मतलब एरिया जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा उसका बढ़ेगा। C वेरियस क्या होता है, A, तो C1 वेरियस क्या होगा, A1, और C2 वेरियस क्या होगा, A2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे हम यहाँ से, ये मैं ऐसे एक्सप्रेशन निकाल देता हूँ, व्यंजक एक निकाल देता हूँ, एक फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से आप लोगों का। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट बाय सेकंड, तो C1 बाय C2 है ना, इक्वल टू क्या होगा, A1 बाय A2, A1 बाय A2 हो गया। अच्छा, दूसरी बात हम लोग देखते हैं। अब देखिए C जो है, C है ना, C यहाँ से सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C क्या है, 1 बाय D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट। अक्सर एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है, देखिए C क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, C क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, मतलब D क्या था, दूरी था, D क्या है, दो प्लेट के बीच की दूरी है। यानी कहने का मतलब यह है कि दो प्लेटों के बीच की दूरी, दो प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो D का वैल्यू बढ़ेगा ना जी। और जब D का वैल्यू बढ़ेगा तो नीचे का वैल्यू बढ़ेगा, और नीचे का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका मान क्या होता है, घटता है। क्योंकि याद कीजिए मैंने आप लोग को बहुत बार समझाया, जैसे 1/2 है, ऊपर 1 है, इधर 1/3 है, इधर के नीचे 2 है, क्या है 3 है, इसका वैल्यू होगा 0.5, ऐसे क्या होगा 0.3। अब बड़ा कौन है, तो बोले 0.5 बड़ा, तो नीचे जितना छोटा रहेगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, और नीचे जितना बड़ा रहेगा उसका वैल्यू उतना ही कम आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब दो प्लेट के बीच की दूरी, जब दो प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जब दो प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका कैपेसिटी क्या होता है, घटता है, कैपेसिटी क्या होता है, घटता है। फिर से सुनेंगे, जब दो प्लेट की बीच की दूरी हम लोग बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना, तो उसका कैपेसिटी क्या होता है, घटता है, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर बोले आपसे कि दो प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे, बीच की दूरी क्या करेंगे, कम करेंगे, मतलब एक दूसरे को नजदीक लाएंगे, तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, क्योंकि जितना D का वैल्यू कम रहेगा C का वैल्यू उतना ही क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यहाँ से हम ऐसा ले सकते हैं, C1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय D1 इक्वेशन फर्स्ट, C2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय D2 इक्वेशन सेकंड। फिर आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो फर्स्ट में क्या आपका C1, सेकेंड में क्या है C2, है ना। C1 का वैल्यू हम देख रहे हैं 1 बाय D1 है, इससे क्या 1 बाय D2 है, तो C1 बाय C2, D2 पलटेगा ऊपर जाएगा तो D2 बटे में क्या हो जाएगा, D1 हो गया। केस थर्ड, केस किसकी बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। अब क्या आपसे बोलेगा, है ना, कि ये जो पहले, ये सब बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, जितना बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खासकर पॉइंट सेकेंड और पॉइंट थर्ड अभी आएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पॉइंट फर्स्ट उतना इंपॉर्टेंट है, सेकेंड थर्ड बहुत काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।
चलिए, तो अगर आपसे क्या बोलेगा कि इस दोनों प्लेट के बीच किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया जाए, मतलब डाल दिया जाए, है ना। इन दो प्लेट के बीच किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। पहले क्या था, एयर था। देखिए अभी कुछ नहीं था ना इसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ क्या होगा, एयर होगा। क्या होगा इसके अंदर, एयर होगा, हवा होगा, कुछ नहीं, खाली है तो हवा होगा। लेकिन इसमें क्या बोलेगा आपसे कि नहीं, हवा नहीं है, इसके अंदर क्या डालिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दीजिए। अब जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग डालेंगे तो इसका जो कैपेसिटी होता है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलिएगा सर बोलने से थोड़ी होगा, जिसको मैं प्रूफ अभी करूंगा, है ना। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना, कि जब भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यानी किसी माध्यम को, किसी कांच का स्लैब बोल सकता है, कुछ ही बोल सकता है, मतलब अलग अलग तरीका से बोल सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या कभी कभी बोलता है कांच के स्लैब को, बोले किसी गुटका को, है ना, किसी टुकड़ा को, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोले आपसे, है ना, कुछ भी बोले कि दो प्लेटों के बीच किसी चीज को जब डाल दिया जाता है तो उसका कैपेसिटी क्या होता है, तो बढ़ जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वो कांच का स्लैब है, चाहे वो गुटका है, चाहे वो कुछ भी है, बढ़ जाएगा। तो इस 3 स्पेशल केस का आप लोग को ध्यान जरूर रखना है। जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, तो आपने क्या देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो होता है C = A × ε0/d। अब हम लोग अगला पॉइंट देख रहे हैं इसी में, है ना, इसी से रिलेटेड है कि अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर इसके अंदर डाल दिया जाए, जिसका जो थिकनेस है ना, थिकनेस इसका मान लीजिए, इसकी जो मोटाई है वो क्या है, T है। क्या है मोटाई इसकी, T है। इसके थिकनेस कितना है, T है ना। तो यहां पे मैं हेडिंग करता हूं, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस between two parallel plate capacitor, अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो उसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को, थोड़ा सा जरूरत क्या पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोग को, याद कीजिए, नोट में मैं लिखा देता हूं, -d बटे क्या होता है, dr होता है। अब मैंने बताया था जब परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, लंब होगा, तो यहाँ पे लेंगे इक्वल टू v बटे डिस्टेंस क्या है d, तो यहाँ पे लेंगे d, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, e इंटू d करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में d क्या है, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, यानी पोटेंशियल आपको निकालना है तो क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्पष्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझिएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए ये क्या था, दो पैरेलल प्लेट क्या था, कैपेसिटर था। क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट न होता तब अगर इसका पोटेंशियल अगर हम लोग निकालते अगर मान लीजिए नहीं है, ये क्या है इसके अंदर नहीं है, तब पोटेंशियल निकाल दो तो क्या होता है, V = E × D, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता और जो डिस्टेंस है दोनों को क्या कर देता, मैं मल्टीप्लाई कर देता, मतलब V = क्या होता है, E × D। लेकिन इसके अंदर, क्योंकि पहले क्या था, एयर था, लेकिन मैंने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया। क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाला मैंने इसके अंदर, तो इसका जो थिकनेस होगा वो तो क्या करेगा, जगह छेकेगा ना जी अंदर में जाके। इसका थिकनेस मैंने क्या माना, T माना। पहले क्या था, मतलब डिस्टेंस D था। अब क्या किया मैंने इसके अंदर, T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया। क्या डाल दिया, T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया। तो अब जो डिस्टेंस होगा वो पूरा D में से क्या होगा, T घट जाएगा, वही ना बचेगा। इस मतलब एयर वाला जो पार्ट होगा, जो हवा वाला पार्ट जिसमें हवा सिर्फ होगा, ये तो एक मीडियम है, ये क्या है, एक मीडियम है ना। लेकिन ए वाला पार्ट ये सब है ना, ये सब क्या है, ए वाला प्लेट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा और इसके अंदर भी पोटेंशियल होगा, दोनों पोटेंशियल होगा। तो अगर हम प्लेट का पोटेंशियल निकाले, मैं यहाँ पे ध्यान से एकदम स्लो ही बताता हूँ, बहुत अच्छा से कोशिश करो बताने का। पोटेंशियल ऑफ प्लेट
या पोटेंशियल ऑफ फ्री स्पेस कीजिए, फ्री स्पेस, क्योंकि प्लेट दोनों ही है, तो फ्री स्पेस का अगर निकालते हैं तो ई नॉट इंटू डिस्टेंस क्या है, पूरा तो डी था पहले, लेकिन ये डायरेक्ट कांस्टेंट है, क्या कुछ पोटेंशियल इसमें चला जाएगा, तो टी डिस्टेंस को घटा देंगे, डी माइनस टी, क्या हो जाएगा यहाँ पे डी माइनस टी। ये किसका निकला, जो स्पेस है ना इधर, उसका निकला। अब वो निकालते हैं पोटेंशियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किसका निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल निकालते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डी है ना, और उसका डिस्टेंस क्या है, टी है, तो E इंटू टी। अब यहां से निकालेंगे टोटल पोटेंशियल, बहुत इजी, टोटल पोटेंशियल अगर हम निकालें तो V इक्वल टू क्या होगा, E नॉट डी माइनस टी, डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, है ना। तो पोटेंशियल पहले भी था, लेकिन वो क्या हुआ, अब जो है वो दो पार्ट में बट गया, एक बट गया फ्री स्पेस के लिए और एक बट गया डायनेटिक कांस्टेंट के लिए। तो इक्वल टू भी इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको इक्वेशन कर दीजिए फर्स्ट। अब यहाँ पे होता है वी नो दैट के इक्वल टू होता है ई नॉट बट्टे में ई, क्या होता है, ई नॉट बट्टे में ई होता है। यहां से क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, आपका क्या आएगा, ई नॉट इक्वल टू के इंटू ई, है ना। यहां से ई का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, ई का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा, ई नॉट बटे में के, ई का वैल्यू क्या आएगा, ई नॉट बटे में के। इसको कीजिए इक्वेशन सेकंड। अब क्या कीजिए, ई की जगह पे पुट क्या कीजिए, ई नॉट बटे में के। इसको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्ट कांस्टेंट पहले ही बताया था, एफ नॉट बटे में एफ एम, है ना। लेकिन ठीक उसी प्रकार क्या होता है, ई नॉट बटे में क्या होता है, ई होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पता है तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि के इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट कांस्टेंट इक्वल टू ई नॉट बटे में ई होता है। इसको भी ध्यान रखना। अब चलिए अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ई की जगह पे ई नॉट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, तो v इक्वल टू क्या होगा आपका, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई के पे क्या पुट करेंगे, ई नॉट बाय के इंटू टी। अब देखिए पूरे में से ई नॉट कॉमन हो रहा है, ई नॉट को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बच रहा है, डी माइनस टी प्लस यहाँ बच जाएगा टी बाय के, क्या बच जाएगा, टी बाय के। यहां तक आप लोग पहले जल्दी से आ जाइए, इक्वेशन कर लीजिए इसको थर्ड। इसको लिखना ही है ना, फिगर ही बनाना है, और इसको कहीं पे नोट में लिख लीजिएगा क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, इसी से मैंने इस बात को लिखा है। जल्दी से लिखिए। आप लोगों ने तो यहाँ तक लिख चुका होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ई नॉट इक्वल टू मैंने क्या बताया था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई नॉट इक्वल टू क्या था, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय ए, क्या होता है, क्यू बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पुट कर सकते हैं क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका ई नॉट का वैल्यू। इक्वेशन के इसको 4, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गया, ये 4। अब यहाँ पे ई नॉट पे क्या पुट करेंगे, क्यू बटे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, implies that v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के, हो गया। अब चलिए, सिंस q बराबर क्या होता है, c इंटू v, ठीक है। फिर आप पुट करेंगे q, c का वैल्यू c रन दिया, v का वैल्यू तो पहले निकाल रखे हैं, q बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। कुछ नहीं करना है, क्यू से क्यू क्या कीजिए, कैंसिल, फिर बचेगा यहाँ पे 1, तो सी को नीचे लाइए, 1 बाय सी इक्वल टू ये ऊपर जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब पूरा के बटे में क्या है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, जब पलटेंगे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये आएगा, है ना। अब देखिए ये तो आ गया आपका, कब, ये कैपेसिटी कब होगा, जब इसके बीच में हम क्या डाल देंगे, डायनेटिक कांस्टेंट डाल देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए पहले जो फॉर्मूला आया था जब डायनेटिक कांस्टेंट नहीं था, यानी कि सी नॉट मैं इसको बोलूं तो क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था, क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, कि ये तो है, मतलब कि ए एप्सिलॉन नॉट वो तो है, लेकिन नीचे का वैल्यू क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है ना। नीचे यहाँ पे क्या था, केवल डिस्टेंस था, केवल क्या था, डिस्टेंस था। अब क्या आएगा, डिस्टेंस में से टी को हम लोग घटा रहे हैं,
यानी कि डिस्टेंस में से टी को अगर घटा देंगे तो इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, नीचे का वैल्यू क्या होगा, कमेगा, और नीचे का वैल्यू जितना कम रहेगा उसका वैल्यू क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा। क्योंकि कंपैरिजन आप करते हो, दोनों की तुलना करते हो, दोनों की तुलना करने पे क्या होता है, ए स्टार ए स्टार दोनों तो सेम है, ऊपर का वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है, डिपेंड किस पे करेगा, नीचे वाला वैल्यू पे। अगर नीचे का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घटेगा, और नीचे का वैल्यू घटेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि डी में से क्या हो रहा है, टी घट रहा है ना, डी में से जब टी घटेगा बोले सर टी बाई के तो जुट भी रहा है, लेकिन के का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ये बहुत छोटा आएगा, है ना, और टी में से घट जाएगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना सेंटीमीटर उतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घट के क्या होता है, छोटा होता है, और छोटा हो जाने के कारण ही, है ना, ये क्या होता है, आपका कैपेसिटी इसका बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक केस में आप लोग निकाल देता हूँ, कभी कभी बोल देता है धातु के लिए, किसके लिए, धातु के लिए। बताइए अगर यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट के पे क्या ले ले हम लोग, मेटल ले ले, क्या ले ले, मेटल, क्या ले ले, मेटल ले ले, धातु ले ले, है ना, यहाँ लिखते हैं फॉर मेटल, फॉर मेटल, अगर मेटल ले लेंगे तो के का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोले, धातु के लिए के का वैल्यू, जल्दी से, किसी को नहीं पता, है ना, यार इनफाइनाइट होता है, बुक पढ़ा कीजिए घर पे, है ना, सबका डायरेक्ट कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है ना, वाटर के लिए मतलब कि एयर के लिए सबका दे रखा है, कांच के लिए, है ना, तो हम लेके चलें किसके लिए, मेटल के लिए, तो मेटल के लिए क्या मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर यहाँ पुट करते हैं, ये पूछ देता है कि धातु, अगर मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं बोलेगा, बोलेगा कि कोई सी मेटल को डाल दिया जाए तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, तो उसका मेटल बोलेगा, तो यहाँ तक तो आना ही है। अब मेटल बोला था कि क्या मान क्या लेना है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यहाँ पे पुट कर लेना है, जल्दी से पुट कर लीजिए, a इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय इनफाइनाइट, और टी बटे इनफाइनाइट का मान कितना होता है, बोले सर नीचे इनफाइनाइट है तो उसका वैल्यू तो जीरो ही ना होगा, तो चलिए a इंटू एप्सिलॉन नॉट अब बटे में d माइनस टी, ये आ गया c का वैल्यू, क्योंकि t बाय क्या, t बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऊपर कुछ भी हो नीचे इनफाइनाइट उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, जीरो खत्म हो गया। देखिए फिर भी देखिए घट रहा है कि नहीं घट रहा है, चाहे धातु लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, लेकिन इसका जो कैपेसिटी होगा हमेशा क्या होगा, कमेगा, कैपेसिटी हमेशा क्या होगा, कमेगा। यहाँ भी कैपेसिटी क्या हो रहा है, सॉरी कैपेसिटी में बोला, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कमेगा, वैल्यू क्या होगा, घटेगा, वैल्यू हमेशा जीरो ही होगा, नीचे इनफिनिटी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या डी माइनस टी, फिर देखिए डी में से टी घट रहा है, यानी कि नीचे का वैल्यू छोटा हो रहा है, और नीचे का वैल्यू छोटा होगा तो ऊपर का वैल्यू बढ़ेगा ना, और ऊपर बढ़ेगा तो ए बी सी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच किसी डायरेक्ट कांस्टेंट को डाल दिया जाए तो उसका कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। मेटल भी लेके मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।